26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा से एनआईए की पूछताछ आज दूसरे दिन भी जारी है। एनआईए की पूछताछ में पाकिस्तान एक्सपोज होता जा रहा है, उसकी पोल खुलती जा रही है। एनआईए की पूछताछ में तहव्वुर राणा ने कबूला है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चिचबुतनी गांव का वो रहने वाला है। इसके अलावा उसने बताया कि पाकिस्तान की सेना में वो डॉक्टर था। उसने कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से पढ़ाई की है। कॉलेज में ही राणा की मुलाकात डेविड हेडली से हुई। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि उसका एक भाई पाकिस्तान में पत्रकार है। इसके अलावा दूसरा भाई पाकिस्तान की सेना में मनोचिकित्सक है। तहव्वुर राणा के पिता पाकिस्तान के एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं। ये सारे सबूत बताने के लिए काफी हैं कि तहव्वुर राणा के संबंध पाकिस्तान से जुड़े हैं। पाकिस्तान ने राणा से पल्ला झाड़ लिया है और झूठ बोला है कि राणा पाकिस्तानी नागरिक नहीं है और वो कनाडा का नागरिक है। तो कई ऐसे सबूत हैं जो अब धीरे धीरे एनआईए तहव्वुर राणा के खिलाफ यहां पर जुटाती हुई दिख रही है और ऐसे में कई सवालों के जवाब यहां पर तहव्वुर राणा को अब भी देने हैं। लेकिन इससे तो ये साफ हो गया है जितना अब तक उसने कबूला कि वो पाकिस्तान का ही रहने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ये तब से कह रहा है कि वो पाकिस्तान का नागरिक तहव्वुर राणा है ही नहीं। और पाकिस्तान भले ही तहव्वुर हुसैन राणा को अपना नागरिक मानने से इनकार कर रहा है, लेकिन तहव्वुर राणा ने एनआईए की पूछताछ में कई ऐसे खुलासे किए जो ये बताने के लिए काफी है कि तहव्वुर राणा का पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन है। तहव्वुर हुसैन राणा पर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। तहव्वुर ने बताया पाकिस्तान में है उसका घर। तहव्वुर के कबूलनामे ने बढ़ाई पाकिस्तान की मुश्किलें। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान हर बार झूठ बोलता है और समय रहते उसका झूठ बेनकाब भी हो जाता है। तहव्वुर हुसैन राणा के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान राणा को अपना नागरिक मानने से इनकार कर रहा है, लेकिन उसने जो खुलासे किए हैं वो पाकिस्तान के दावों पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। पूछताछ के दौरान में तहव्वुर राणा ने इस बात को कबूला कि उसका एक भाई पत्रकार है, जो उसे काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां उसे मिलती थी, और इसके साथ उसने इस बात को भी कबूला कि उसे आर्मी की जो ड्रेस है वो उसे बेहद पसंद है और कई बार वो आतंकी गतिविधियों से जुड़े अनेक मीटिंग में जब जाता था तो वो आर्मी की ड्रेस पहन करके जाता था। एनआईए की पूछताछ में आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा ने पाकिस्तान में अपने घर और परिवार के बारे में खुलासा किया, जो ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान से तहव्वुर हुसैन राणा का सीधा संबंध है। तहव्वुर हुसैन राणा ने बताया कि वो पाकिस्तान का रहने वाला है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चिचबुतनी में उसका घर है। वो पाकिस्तान की सेना में डॉक्टर था। कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से उसने पढ़ाई की थी, जहां उसकी मुलाकात डेविड हेडली से हुई थी। तहव्वुर हुसैन राणा के दो भाई हैं, जिसमें से एक पाकिस्तान में पत्रकार है और दूसरा भाई पाकिस्तान की सेना में मनोचिकित्सक है और उसके पिता पाकिस्तान के एक स्कूल में प्रिंसिपल रह चुके हैं। ये वो सबूत है जिनकी जानकारी खुद तहव्वुर हुसैन राणा ने दी। उसके साथ ही तहव्वुर राणा ने खुद कबूला है कि वो पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के कैंप में जाता था और आईएसआई अधिकारियों के साथ मीटिंग में शामिल होता था। तहव्वुर राणा के कबूलनामे के मुताबिक उसे सेना की वर्दी पहनने का शौक था और वो आईएसआई अधिकारियों के साथ मीटिंग में सेना की वर्दी में ही जाया करता था। इसके साथ ही वो आतंकियों के कैंप में भी गया था। तहव्वुर राणा के मुताबिक वो पाकिस्तान में मौजूद लश्कर तैयबा और हरकत अल जिहाद इस्लामी के कैंप में गया था और फिर 1997 में वो अपनी पत्नी के साथ कनाडा शिफ्ट हो गया, जहां उसने इमिग्रेशन सर्विस और हलाल मीट का बिजनेस शुरू किया। तहव्वुर राणा फिलहाल एनआईए की रिमांड में है और पूछताछ के दौरान उससे की जाने वाली हर बातचीत को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। तहव्वुर राणा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। एनआईए सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनआईए राणा के वॉइस सैंपल ले सकती है। कोर्ट ने वॉइस सैंपल के परमिशन के लिए एप्लीकेशन वहां पर लगाई जा सकती है एजेंसी की ओर से, और जांच एजेंसी के हाथ जो राणा की कॉल रिकॉर्डिंग लगी है उसी से मिलान करने के लिए ये सब कुछ वहां पर किया जाएगा। एप्लीकेशन बकायदा एनआईए की ओर से लगाई जाएगी और इससे साफ हो जाएगा कि फोन पर राणा ही बात कर रहा था और ये एक बहुत बड़ा सबूत साबित होगा। एनआईए हेडक्वार्टर में ही राणा के वॉइस सैंपल लिए जा सकते हैं, जिसके लिए बकायदा गृह मंत्रालय की सीएफएसएल के एक्सपर्ट्स की मदद ली जाएगी।
और आतंकी तहव्वुर राणा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर राणा से उत्तर प्रदेश के हापुड़, आगरा और दिल्ली वाले एक लोकेशन के बारे में पूछताछ होगी। जानकारी के मुताबिक तहव्वुर राणा अपनी पत्नी के साथ आकर इस इलाके में ठहरा था और इस दौरान उसने कई अन्य लोकेशन की रेकी भी की थी। साल 2008 में जांच एजेंसी एनआईए की टीम आने वाले कुछ दिनों में तहव्वुर राणा को लेकर कई लोकेशंस पर पहचान करवाने के लिए उसको ले जा सकती है। और खास बात यह कि मुंबई हमले से ठीक पहले 13 नवंबर से 2008 से 21 नवंबर 2008 के बीच तहव्वुर राणा ने भारत का दौरा किया था। जांच एजेंसी ये भी पता लगाएगी कि हापुड़ और आगरा में जिस महिला को उसने पत्नी बताया था, क्या वो महिला वास्तव में उसकी पत्नी थी या फिर कोई संदिग्ध महिला थी। मुंबई हमले से पहले हेडली, पाकिस्तानी सेना अधिकारी मेजर इकबाल, साजिद और तहव्वुर राणा ने डेनमार्क में हमला करने के लिए ऑपरेशन मिकी माउस प्रोजेक्ट की साजिश भी रची रही थी। और तहव्वुर राणा अपनी पत्नी समरोज राणा के साथ नवंबर 2008 में हापुड़ आया था। राणा के हापुड़ के रिश्तेदार अकबर अली ने बताया कि पति और पत्नी आए थे, वो हमारे रिश्तेदार हैं। अकबर अली ने बताया कि उसकी पत्नी की बहन से तहव्वुर राणा की शादी हुई है। अकबर अली के मुताबिक 1985 में एक बार वो पाकिस्तान भी गए हुए थे उनसे मिलने। अकबर अली का यह कहना है कि एनआईए ने उनसे पहले पूछताछ की थी जिसमें उन्होंने सब बता दिया था और उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी। तो देखिए, हापुड़ उत्तर प्रदेश, ये वही घर जहां पर वो गए भी थे, पूछताछ भी यहां पर हुई और पूछताछ के बाद एनआईए की ओर से इनका कहना है कि इन्हें क्लीन चिट मिल गई। और दिल्ली में एनआईए की टीम मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा से लगातार पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। एनआईए के अधिकारियों ने तहव्वुर राणा से इसको ये बताया कि मुंबई हमले से पहले डेविड हेडली से कई बातचीत उसने की थी। राणा उगल रहा है मुंबई हमले के राज। छब्बीस 11 से पहले राणा और हेडली में क्या हुई बात। आठ रेकी और 271 कॉल, राणा ने किया बड़ा पर्दाफाश। तहव्वुर हुसैन राणा और डेविड कोलमैन हेडली, ये वो दो नाम हैं जिन पर मुंबई हमले की साजिश रचने और हमले का ब्लूप्रिंट तैयार करने का आरोप है। इसी मामले में 17 साल बाद तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया गया और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में राणा ने बताया कि मुंबई हमले से पहले हेडली से उसकी 231 बार बात हुई थी और दावा किया जा रहा है कि इसी बातचीत के दौरान मुंबई दहलाने की साजिश रची गई थी। डेविड हेडली जब पहली बार रेकी करने भारत पहुंचा तब उसने राणा से 32 बार बात की। डेविड हेडली दूसरी बार भारत आया तो उसने तहव्वुर राणा से 23 बार बात की। तीसरी बार रेकी के दौरान हेडली ने राणा को 40 बार फोन किया था। जब चौथी बार हेडली भारत आया तो उस दौरान राणा और हेडली के बीच बातचीत का रिकॉर्ड नहीं है। पांचवी बार हेडली जब भारत आया तब उसने तहव्वुर राणा से 37 बार बात की थी। छठी बार हेडली ने राणा से 33 बार बात की। सातवीं बार जब हेडली भारत आया तो उस दौरान भी राणा से बातचीत का रिकॉर्ड नहीं है। इसके बाद जब हेडली 8वीं बार भारत आया तो उस दौरान राणा के साथ 66 बार बात की और माना जा रहा है कि इसी 8वीं रेकी और 66 मिनट की बातचीत में ही मुंबई पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। इतना ही नहीं, मुंबई हमले से ठीक पहले खुद तहव्वुर राणा भी भारत आया था। बताया जा रहा है कि 13 से 21 नवंबर 2008 के बीच तहव्वुर राणा भारत में था और उसने एक महिला के साथ दिल्ली, हापुड़, आगरा की रेकी की थी। उस वक्त तहव्वुर राणा ने महिला को अपनी पत्नी बताया था, लेकिन जांच के बाद उस महिला की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। जैसे जैसे मुंबई हमले की जांच आगे बढ़ रही है, तहव्वुर राणा से पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। कई नए खुलासे हो रहे हैं। 2008 में हुए मुंबई हमले को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ। इस हमले की साजिश में इस बात का खुलासा हुआ है कि कैसे हमले की साजिश में साल 2005 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए क्रिकेट मैच का सहारा लिया गया। बताया गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का अधिकारी फर्जी दस्तावेज के सहारे भारत मैच देखने पहुंचा था और उसने ही हमले की नींव रखी थी। अब एनआईए इसे लेकर तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि वो आईएसआई के अधिकारी के बारे में आखिर क्या जानता है।
तो तहव्वुर राणा से कई सवाल यहां पर किए जाएंगे और कई सवालों में एक सवाल यह भी होगा कि आखिर दुबई के शख्स के बारे में तहव्वुर राणा क्या जानता है, उससे उसके क्या संबंध है। अब आपको बताते हैं कि 2005 में भारत पाकिस्तान मैच का इस्तेमाल कर कैसे साजिश रची गई और कैसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने इस साजिश को अंजाम दिया। दस्तावेज के जरिए दावा किया गया कि मुंबई हमले की साजिश 2005 में ही रची गई थी। साजिश के पहले चरण के तहत पाकिस्तान की आईएसआई का मेजर साजिद मजीद और साजिद मीर मैच देखने भारत आया था। भारत आने के लिए उसने फर्जी नाम मोहम्मद अवान के नाम से वीजा और पासपोर्ट लिया। जांच के दौरान ये पता चला कि आईएसआई अधिकारी ने अपने पिता के मोहम्मद अशरफ अवान के पासपोर्ट में जालसाजी की। जिस पासपोर्ट का उसने इस्तेमाल किया उसमें उसने अपना पता लाहौर पाकिस्तान दिखाया। आईएसआई के अधिकारी ने भारत पाकिस्तान मैच का फायदा उठाकर भारत में हमले की साजिश को प्लान किया। भारत में आने के बाद आईएसआई के इसी अधिकारी ने हमले की रूपरेखा और लोकेशन तैयार की। और उधर एनआईए की टीम एक गुमनाम आरोपी की तलाश इस वक्त कर रही है। बताया जा रहा है कि साल 2008 में मुंबई अटैक के दौरान एक आरोपी दुबई में था जिसे पूरी साजिश की जानकारी थी। इसी आरोपी से तहव्वुर राणा की दुबई में मुलाकात भी हुई थी। डेविड हेडली ने तहव्वुर राणा की दुबई में इस शख्स से मुलाकात करवाई थी। अमेरिका में पकड़े जाने के बाद राणा ने अमेरिका की जांच एजेंसियों के सामने इस शख्स के बारे में खुलासा किया था, जिस पर अमेरिका ने रिपोर्ट भी तैयार की थी। वो रिपोर्ट न्यूज़ 18 इंडिया के पास हाथ में लगी है और अमेरिकी एजेंसियों ने चैट और बातचीत की रिपोर्ट एनआईए से साझा भी की है। अब एनआईए पता लगाएगी कि वो शख्स आखिर कौन था जिससे तहव्वुर राणा हमले से पहले दुबई में मिला था। और एनआईए मुंबई हमले के एक एक साजिशकर्ताओं की तलाश और पहचान कर रही है। हमले का दुबई कनेक्शन आने के बाद एनआईए तहव्वुर राणा से इस बारे में पूछताछ करेगी कि 26/11 हमले के साजिशकर्ता से उसकी दुबई में मुलाकात क्यों हुई और किसके निर्देश पर हुई और क्या तहव्वुर राणा ने इस अनजान साजिशकर्ता से मुलाकात हेडली के कहने पर की थी।